हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो जाएगी। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ में। Person on your mind, we have the Hermit. Hmm. आई थिंक सारे कार्ड्स विजिबल हैं अब आपको। बहुत हद तक आप कह सकते हो अकेलापन। बहुत हद तक आप कह सकते हैं एक इंसान बैठकर अपनी गलतियां रियलाइज कर रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है, कर रही है, जो भी है, क्योंकि मैं इंसान की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। एक इंसान कहीं ना कहीं लोगों की जो इनके लिए आप कह सकते हो सोच रही, उसको ट्रस्ट करने का रिग्रेट कह सकते हो, अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं ना समझने का रिग्रेट कह सकते हो, और बहुत हद तक हमेशा चीज़ों को सीरियसली ना लेने का पछतावा कह सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ आपके पर्सन अकेले में बैठकर सोच रहे हैं। आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, एंड उस म्यूजिक के दौरान ही इसको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को जानते हुए भी, अपने इमोशंस को जानते हुए भी बहुत प्रैक्टिकल बने रहे, बहुत रूट से जुड़े रहे, बहुत हद तक कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, बहुत हद तक अ, अपने मिच्योरिटी को लेकर कि मैं मिच्योर हूँ, मुझे सोच समझ कर स्टेप्स लेने चाहिए। ये चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, एंड यस, फीलिंग्स आप कहो थी या नहीं थी, है या नहीं है, क्योंकि सेपरेशन भी हो सकता है, साथ में भी हो सकते हो, और कहीं ना कहीं खुलकर अपनी बातें ना भी बोल रखी हूँ, तो यहाँ पर फीलिंग्स तो है। ठीक है,
मैं यहाँ बता सकती हूँ फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आता है। अपनी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत हद तक ना ये एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। स्पेशली इमोशनल लेवल पर कोई नहीं है इनको समझने वाला, सुनने वाला। हर कोई बुद्धि के साथ आता है, हर कोई बातों के साथ आता है, हर कोई शोर के साथ आता है, हर कोई जो है माइंड गेम के साथ आता है। कोई भी इमोशंस के साथ नहीं आता है इनकी लाइफ में। ऐसी ऊर्जा इनको फील हो रही है। बहुत दूर आ गए हैं, बहुत दूर। मतलब इन्हें लगता है ये बहुत दूर आ चुके हैं आपसे। वापसी का कहीं ना कहीं कोई अता पता नहीं है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। एक मन कहता है कि अब शायद कभी कुछ नहीं होगा। एक मन कहता है उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत हद तक इंट्यूशन इनकी रिकवरी की बोलती है कि रिकवर हो सकता है सब कुछ, सिनारियोस ठीक हो सकते हैं। पर बाहरी जो जो भी चल रहा हो आप लोगों के बीच में, देखो, ड्रामा हो सकता है, थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। बाहरी जो शोर है वो इन्हें ट्रस्ट नहीं करने देता कि कभी कुछ ठीक होगा। बट अंदरूनी तौर पर इस इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, रिकवरी हो सकती है। ठीक है, ट्रस्ट, आप कहो कि ट्रस्ट कहीं ना कहीं अंदर से है कि आपके साथ बैलेंस किया जा सकता है। आप इनको कभी फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे, और आप इनको कभी वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये है इस इंसान की एनर्जीज में। बहुत हद तक जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो इंसान होता है वो बहुत दूर आ चुके हैं और कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। बहुत हद तक उसको ये लगता है कि अगर उस इंसान की एनर्जीज में कभी भी कुछ भी ठीक होगा, कभी भी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या सेलिब्रेट करने लायक होगा या बैलेंस करने लायक होगा या फिर ग्रोथ के लायक होगा, वो आपकी एंट्री के बाद ही होगा। वो आपके आने से ही होगा, वो आपके माफ करने से ही होगा, वो आपको देख कर ही होगा, वो आपके साथ रिश्ते में रिकवर करके ही होगा, वो आपको सॉरी अपॉलॉजी करके ही चीज़ें ठीक होंगी। ऐसा इस इंसान को फील होता है। यहाँ अगर थर्ड पर्सन था, कोई भी आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन अगर था, तो वहाँ थर्ड पर्सन के साथ आई वुड से कि आई वुड से कि यहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। उनके साथ एक बैलेंस रिश्ता जो था वो कहीं ना कहीं कट ऑफ होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके साथ अगर कुछ सिचुएशंस अच्छी थी तो वो कट ऑफ होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये इसलिए होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये दिमागी रिश्ता ज़्यादा था। ये इमोशंस का रिश्ता नहीं था। देखो कार्ड भी क्या है, ये दिमागी रिश्ता ज़्यादा था, फ्लर्ट का, एक्स्ट्रा किसी तरीके के फन का रिश्ता था। ये इमोशंस का रिश्ता नहीं था। बहुत 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 हद तक आपके आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव उस इंसान को देखने को मिल रहा है। तभी उसको लग रहा है कि वो बहुत दूर आ चुके हैं, आप बहुत दूर रह चुके हो, बहुत पीछे रह चुके हो लाइफ में। अब वो कभी शायद आपको वापस अगर आपकी तरफ आएंगे तो कभी आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उस इंसान ने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए आप बहुत आगे चल कर आ गए हो। अब आप शायद इस इंसान के पास कभी वापस मुड़ के पीछे नहीं जाओगे, लाइफ में कभी इसको माफ़ नहीं करोगे, या लाइफ में कभी भी इस इंसान को आप पलट कर नहीं देखोगे। ये एक डर इस इंसान के अंदर है, क्योंकि इसने आपकी एक काइंड सेल्फ को तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मार दिया है। मैंने आज ही किसी पर्सनल रीडिंग में एक एग्जांपल दिया था कि किसी और को बचाने से पहले खुद को बचाओ।
तो ये शायद कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये तो मैंने तो आज ही किसी को पर्सनल रीडिंग में बोला, बट आप लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि प्लेन में कहते हैं ना वो ऑक्सीजन मास्क, पहले अपना लगाएँ, बाद में दूसरों की हेल्प करें। तो वो वाली एनर्जी है कि आपने अब पहले अपने आप को रखना शुरू कर दिया, और ये बहुत बड़ा बदलाव आपका जो हुआ है, जो आपने अपने ऊपर ये काम किया है, वो चीज़ उसको ऐसा लग रहा है कि अब शायद कभी भी ये इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएँगे, या ये कभी आपकी उस काइंड सेल्फ को कभी देख नहीं पाएँगे। आपका एक अलग ही रूप इस इंसान को देखने को मिल रहा है। ओके? आपने एक चीज़ नोटिस करी? आपके हर एक स्प्रेड में एक मेजर अरकाना आया हुआ है आज। हर एक स्प्रेड में एक मेजर अरकाना ज़रूर है। वी हैव हर्मिट, टेम्परेंस, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, सन एंड कैप्रिकॉर्न। हर एक स्प्रेड में एक मेजर अरकाना ज़रूर है। ईगो का एक साइड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट 8 days to 8 weeks में बहुत ही एक्साइटमेंट वाले लेवल से ये आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये भी इसलिए क्योंकि बहुत टेम्प्टेड हैं, और वो जो ईगो की वजह से ये नहीं आ पा रहे थे, या फिर अपने जो जो इनको एक ये डर है कि ये बहुत आगे आ गए हैं और कभी आप वापस नहीं एक्सेप्ट करोगे, या आप बहुत आगे जा चुके हो, आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसमें एक चांस लेना चाहेंगे। उस स्थिति में ये एक चांस लेना चाहेंगे, आपको अप्रोच करके क्लैरिटी गेन करना चाहेंगे, आपकी साइड की स्टोरी को सुनना चाहेंगे, या फिर आपसे किसी ना किसी तरीके से वापस से कनेक्शन बिल्ड करने की बात हो सकती है, जैसे रिकंसिलेशन, या मैं सिर्फ रिकंसिलेशन नहीं बोलूँगी, चाहे लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन भी क्यों ना हो उस इंसान के, जिससे वो रिड ऑफ नहीं हो सकते हैं, तो आपको कैसे, मतलब आपके साथ कंटिन्यू रिश्ता निभाया जाए, ये तरीके की एनर्जीज के बारे में वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे, बट 8 days to 8 weeks हो सकता है ये। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को होपलेस फील हो रही है। ठीक है, होपलेस एनर्जीज फील हो रही हैं। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, और ये चीज़ मैंने बोला ना कि बिल्कुल सेल्फ रिफ्लेक्शन उनको पता लग रहा है। उनको पता लग रहा है उनसे गलती हुई है। उनका मतलब था नहीं आपको हर्ट करने का, बट आपको हर्ट कर चुके हैं वो। उस इंसान ने किसी थर्ड पर्सन को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर आपके साथ जो भी बिहेव किया, या आपको अगर इग्नोर किया, या कहीं ना कहीं एक आपको ऑप्शन की तरह रखा, वहाँ पर उसको पता लग रहा है कि यू आर द वन जो उसके लिए है। जैसे मैंने कहा ना, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है इस इंसान का, और आपके साथ इसको एक होप है। एक माइंड कहता है कि होप नहीं है, एक माइंड कहता है कि होप फिर भी रखनी चाहिए, या एक होप है। इसका आपके साथ जो रिश्ता ख़राब हुआ, वहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि आपको देखकर ही चीज़ें ठीक होंगी, आपके साथ बैठकर बात करने से ही चीज़ें ठीक होंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने बिल्कुल एक मदरली इस इंसान को एक अपनी तरफ से प्रोटेक्ट किया है, नर्चर किया है, जहाँ पर ये अभी जिस स्थिति में है वहाँ पर फिर से इस इंसान को आपकी नीड है, और इसको लग रहा है कि सिर्फ आपको देखकर या आपके साथ जो है बातचीत कर कर ही सिनारियोज ठीक हो सकते हैं। इनका और कोई चारा नहीं है इनकी लाइफ में, ये वोंड हटने का और कोई चारा है नहीं। सोशल मीडिया पर चेकआउट करते रहते हैं, एंड हो सकता है आप इनको जगह जगह से ब्लॉक करते रहते हो, और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये है कि आप शायद इनसिक्योर हो इस इंसान को लेकर अब। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बट हो सकता है, देखो ये किसी तरीके से किसी पिक्चर पर, किसी सोशल मीडिया ऐप पर आपको कोई कमेंट या कोई पोस्ट पर लाइक कुछ ऐसा कर दें। ठीक है, और उससे आपको थोड़ा सा ये चेक करें कि आपका रिएक्शन क्या है। ओके, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। द गाइडेंस फॉर यू इज वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ। आप इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो?
ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ से लाइफ में कोई डोर क्लोज हो गया है तो लाइफ में कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। लैक एनर्जी से बाहर आ जाओ, इनसिक्योरिटी की एनर्जी से बाहर आ जाओ, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को रखना शुरू कर दो। ये इस स्थिति में रहोगे तो इसी स्थिति में रह जाओगे। मैं पता नहीं, मैं डेली बोल बोल के थक चुकी हूँ, अभी भी गाइडेंस में यही कार्ड आ रहा है, हील योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।